दोस्तों नमस्कार। जिनको शाबाशी मिलनी चाहिए थी, जिनको मेडल मिलना चाहिए था और जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए था, उन्हें क्या मिल रहा है? ट्रांसफर। दोस्तों जब नूह में हिंसा भड़की तो उसके बाद 50 पंचायतों के पंचों ने मिलकर कहा कि हम मुसलमानों का बायकॉट करेंगे। एक बड़ी महापंचायत करके ये कहा गया और कईयों ने तो बकायदा लेटर हेड जारी करके कहा कि हम इनका बायकॉट करेंगे, मुसलमानों का बायकॉट किया जाएगा। और अब उन्हीं 50 पंचायतों को नोटिस जारी करने वाले डीसी साहब, जिन्होंने नोटिस जारी करके सवाल किए थे, अब उनका ट्रांसफर लिस्ट में नाम सामने आ गया है। दोस्तों 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये, और अब इनका ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने इन पंचों को नोटिस भिजवाया था, जबकि ना ही घर पर कोई बुलडोजर चढ़वा दिया गया था और ना ही कोई किसी को जेल भेजवाया गया था। बस इतना पूछा था दोस्तों कि आखिर जो ये बायकॉट करने की बात कही जा रही है, इसका आधार क्या है। और उसके बाद खबर सामने आई कि मुसलमान बैन मामले में पंचायतों को नोटिस देने वाले अधिकारी का ट्रांसफर। एबीपी की न्यूज है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इनका नाम है मोहम्मद इमरान रजा। तो आखिर ट्रांसफर का क्या कारण है ये तो समझ सकते हैं, हम आपको बताएंगे भी आगे। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों इनकी एक छोटी सी बेटी है जो आंगनवाड़ी में पढ़ती है, जिन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन एक आंगनवाड़ी में करवाया है, जबकि वे खुद इतने अच्छे पद पर है और इनकी पत्नी डॉक्टर है, मगर इन्होंने फिर भी अपनी बच्ची को आंगनवाड़ी में भेजा, ऐसी जगह रखा। अब वापस आते हैं खबर पे। दोस्तों हरियाणा सरकार ने शनिवार को 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें रेवाड़ी के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा का नाम भी शामिल है, जिन्होंने नूह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा के बाद कुछ गांवों में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पारित करने या पत्र लिखने के लिए कई सरपंचों और पंचायत सदस्यों का कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अप्रैल में रेवाड़ी के डीसी का पदभार संभालने वाले रजा को जिंद के डीसी के रूप में अब स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी रेवाड़ी से सीधे जिंद। इससे पहले उन्होंने बताया था कि कई ग्राम पंचायतों और सरपंचों को हरियाणा ग्राम पंचायती राज अधिनियम के तहत धारा 51 के तहत कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जो किसी सरपंच या पंच को निलंबित करने और हटाने से संबंधित है। दरअसल रजा ने कहा था कि हमने ग्राम पंचायतों और उनके पंचों आदि के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की है और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ग्राम पंचायतों और पंचायती और सरपंच अपना जवाब भेजेंगे, जिसकी जांच की जाएगी, जिसके द्वारा जो भेजा गया जवाब होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा था। मगर उन जवाबों से पहले दोस्तों अब इनका टिकट कट गया यहाँ से, और अब तो ऐसी चीजें देखते आश्चर्य भी नहीं लगता, क्योंकि ये इतना ज्यादा आम हो चुका है। बीजेपी के राज में ऐसी चीजें बहुत आम बात बन गई है कि कोई सवाल करे तो उसे मुसीबत में या तो डाल दो या मुसीबत से खुद को बचाने के लिए उसे कहीं और भेज दो। जब सरकार अपने फायदे के लिए चुनाव आयोग के सिलेक्शन तरीके को बदल सकती है, तो देश के नियम कानून बदल सकती है, तो अफसर बदलना कौन सी बड़ी बात है, आप खुद ही सोचिए। दोस्तों ये तबादला जो आप किया जा रहा है, स्थानांतरित जो नहीं किया जा रहा है अब, दोस्तों इससे एक तरफ से आप इसे गौर करिए और दूसरी तरफ से देखिए कि आखिर वो खुद में एक पर्सनल जिंदगी में कैसे इंसान है जो इतना सब कुछ कमाने के बावजूद अपनी बच्ची को गवर्नमेंट जो सुविधाएं हैं उसके तहत उसे पढ़ा रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों वो बहुत अच्छे बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में उसे पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने आंगनबाड़ी में उसे रखा। तो आपको समझना चाहिए कि आखिर इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं, और जब ऐसे लोग सवाल करते हैं तो डर होता है उन लोगों को कि आखिर अगर इसका सवाल आगे क्या होगा, कैसे हम जवाब देंगे, और जवाब देने से जब कतराते हैं तो इस तरह की चीजें सामने आती है लगातार। कोई बड़ी बात नहीं है कि जब ऐसे लोगों को जब सरकार का संरक्षण मिल रहा हो, तभी तो अफसरों को अपनी कार्रवाई रोक देनी पड़ती है, या फिर कहूं कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाते ही नहीं है, वो उन्हें भी लगता है कि कुछ होना नहीं है। दोस्तों हम कहते हैं कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही, लेकिन जब करने ना दिया जाए तो आखिर आप उसे कैसे देखेंगे। कि आज मान लीजिए कि इन्होंने काम करने की सोची, इन्होंने एक अधिकारी होते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझा और उनसे सवाल किया, मगर अब इन्हें स्थानांतरित कर दिया जा रहा है।
सीधी सी बात है, ऐसे में आखिर कोई कैसे काम कर सकता है और किस तरह से सरकार इन चीजों को चलाना चाहती है, ये जवाब उन्हें देने चाहिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।